हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वूकॉमर्स जनरल ऑप्शन। आज की इस वीडियो में हम वूकॉमर्स जनरल ऑप्शन को डीपली कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है स्टोर एड्रेस का। तो आपका स्टोर जहाँ पे बना हुआ है, जिस कंट्री में बना हुआ है, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करना है। जस्ट हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में स्टोर बना रहे हैं। उसके बाद आपका स्टोर किस कंट्री में है, किस स्टेट में, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। तो हमारा स्टोर पाकिस्तान पंजाब में है, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान पंजाब को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जिप कोड टाइप कर लेना है। जिप कोड आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा। आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नेम टाइप करें, स्टेट का नेम लिखें और अगर सर्च कर लें जिप कोड तो आपको इजीली जिप कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना जिप कोड टाइप कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं जनरल ऑप्शंस की। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो है सेलिंग लोकेशन का। यहाँ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम किस कंट्री में अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है सेल टू ऑल कंट्रीज़। सेल टू ऑल कंट्रीज़ पूरी दुनिया में प्रोडक्ट सेल करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल करना चाहते हैं तो आपने सेल टू ऑल कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर। अगर आप अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल करना चाहते हैं लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते, लाइक बहरीन, पाकिस्तान, इंडिया, तो आप इनको टाइप करके स्पेसिफाई कर देंगे कि आपकी प्रोडक्ट तमाम दुनिया में सेल होगी लेकिन पाकिस्तान, बहरीन और इंडिया में सेल नहीं होगी। उसके बाद ऑप्शन है सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ का। सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, अगर हम सिर्फ जर्मनी, पाकिस्तान या इंडिया में सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारी स्टोर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन कंट्री में सेल होंगी, अदरवाइज़ और किसी कंट्री में सेल नहीं होगी। सो अगर हम अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेल टू ऑल कंट्रीज सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ आप अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्टोर बना रहे हैं, सिर्फ इंडिया के लिए स्टोर बना रहे हैं तो आपने सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है जिस कंट्री के लिए आप स्टोर बना रहे हैं। सो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शिपिंग लोकेशन का। शिपिंग लोकेशन का ऑप्शन भी सेलिंग कंट्री की तरह काम करता है। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम किन मुल्कों में शिपिंग देना चाहते हैं। शिप टू ऑल कंट्रीज़, अगर सप्लायर हर जगह शिपिंग कर सकता है तो शिप टू ऑल कंट्री सेलेक्ट करना सबसे बेहतर होगा। उसके बाद ऑप्शन है शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़। अगर सिर्फ एक या चंद मुल्कों तक डिलीवरी देनी हो तो उनका नाम लिखना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है शिप टू स्पेसिफिक कंट्री। अगर आप सिर्फ इंडिया में और पाकिस्तान में डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपने यहाँ नीचे वो टाइप कर लेना है और उसको ओके कर देना है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशंस का। डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशंस, अगर सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिसमें शिपिंग की ज़रूरत नहीं है तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर दैट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपने डिसेबल एंड शिपिंग कैलकुलेशंस को सिलेक्ट कर लेना है। सो मैं अपना स्टोर बना रहा हूँ पाकिस्तान में और शिपिंग सिर्फ पाकिस्तान में ही सिलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है शिपिंग टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली एंड सिलेक्ट पाकिस्तान। उसके बाद ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन का। ये सेटिंग ये डिसाइड करती है कि कस्टमर की लोकेशन कैसे डिटेक्ट होगी। अगर आप कस्टमर की लोकेशन डिटेक्ट नहीं करना चाहते तो इसको एज इट इज़ रहने देना, नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कस्टमर की लोकेशन शॉप बेस एड्रेस यानी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है शॉप कंट्री रीजन को। उसके बाद ऑप्शन है जियो लोकेशन का। सिस्टम कस्टमर की लोकेशन को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्टोर के लिए जियो लोकेट का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन है जियो लोकेशन विद पेज कैशिंग स्पॉट। आप इसको रहने दें, आपने सेलेक्ट करना है जियो लोकेट को, ये सबसे बेस्ट है। ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि आपके कस्टमर की लोकेशन क्या है। जियो लोकेशन का फीचर मैक्स माइंड जियो लाइक डेटाबेस यूज़ करता है जो ऑटोमेटिकली कस्टमर का आईपी एड्रेस ट्रैक करके लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जियो लोकेट ही सिलेक्ट करें। उसके बाद ऑप्शन है इनेबल टैक्सेस का। अगर हम किसी ऐसे कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं जहां टैक्सेस रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है तो इनेबल टैक्सेस ऑप्शन को चेक करना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन है इनेबल कूपन्स का। अगर आप कूपन्स की सहूलत दे रहे हैं अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे तो आप इसको चेक रहने दें, अदरवाइज इसको अनचेक कर दें। सो कूपन्स का ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है फॉर बेस्ट सेलिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग के लिए।
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कूपन्स ज़रूर इनेबल करके रखें, तो कूपन कोड ज़रूर क्रिएट किए करें, इससे कस्टमर ज़्यादा खुश होता है और स्टोर की सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। सो उसके बाद ऑप्शन है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट का। अगर आप चाहते हैं कि आपका कूपन कोड बार-बार यूज़ हो, जैसे कि फर्स्ट मर्तबा आपने वो उसमें 50% रियायत दी, लेकिन उसको सेकंड बार यूज़ किया गया तो उसमें फिर से 25% रियायत मिल जाए, तो इस तरह एंड सो वो यूज़ होता रहे, तो इसमें आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है, तो इसको आप अनचेक ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है करेंसी का। आप जिस कंट्री के लिए स्टोर बना रहे हैं, आपने उसकी कंट्री की यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ सिलेक्ट कर लूँगा। आप यूएस के लिए बना रहे हैं तो यूएसडी सिलेक्ट कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बना रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिलेक्ट कर लेने हैं। करेंसी की लोकेशन क्या होनी चाहिए? लेफ्ट साइड होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लोअर स्पेस होनी चाहिए एंड अपर स्पेस होनी चाहिए। सो लेफ्ट साइड इज़ बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये 3 ऑप्शंस को आप एज़ इट इज़ रहने दें, इनमें कोई चेंजिंग ना करें। ये बिल्कुल ई-कॉमर्स का जो स्टोर होता है उसकी फ्रेंडली होती है और ये बेस्ट सेटिंग होती है। सो आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तमाम चेंजेस करने के बाद तो ये देखें, सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी जनरल सेटिंग इजीली यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस तरह आप वूकॉमर्स की जनरल सेटिंग को इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में, वूकॉमर्स प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में।